किन्नर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, प्रीति किन्नर जैसा हो। प्रीति किन्नर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है प्रीति किन्नर, जिन्हें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने चुनाव में उतारा है और गोपालगंज की भोरे विधानसभा सीट से टिकट दिया है। प्रीति पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि चुनाव में इनकी लड़ाई बिहार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू विधायक सुनील कुमार से होनी है और पीके की पार्टी ने उनको यहां से उतार कर अपना बड़ा दाव चला है। लेकिन प्रीति की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि वो एक समाज सेविका है। एक अलग तबके से आने के बावजूद उन्होंने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई हुई है और जनता के कहने पर ही वो चुनाव में भी उतरी हैं। लेकिन कैसे, उन्होंने ये प्यार कैसे कमाया है, वो जनता की पसंद कैसे बनी हुई हैं, वो बिहार चुनाव में क्यों उतरी हैं, उनकी पूरी कहानी क्या है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रीति किन्नर वैसे तो बिहार की सीतामढ़ी जिले की रहने वाली हैं, लेकिन 24 साल पहले वो गोपालगंज आ गई थी, क्योंकि थर्ड जेंडर होने की वजह से उन्हें बचपन में ही अपना घर छोड़ना पड़ा था। घर में रहकर उन्होंने केवल 8वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की। उसके बाद गुरु माँ उन्हें गोपालगंज लेकर आ गई। प्रीति खुद कई इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि थर्ड जेंडर होने की वजह से उनके परिवार ने उन्हें कभी नहीं अपनाया और इसलिए अपने घर वालों से वो आज तक भी कोई रिश्ता नहीं रखती हैं। लेकिन गोपालगंज की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया और आज वो ही उनकी पूरी दुनिया है। पहले वो भी बाकी किन्नरों की तरह ही बधाई देकर और नाच गाना करके अपना पेट पाला करती थी। जैसे तैसे करके उन्होंने भोरे ब्लॉक के कल्याणपुर गांव में अपना मकान बनवा लिया। वो किन्नर समाज में भी सबका दर्द समझती थी, सबका साथ देती थी, इसलिए उन्हें किन्नरों ने अपनी गुरु माँ बना लिया। जिसके बाद वो किन्नर समाज के साथ साथ आम जनता की भी मदद करने लगी। वो अपनी बधाई के जरिए कमाए पैसों से समाज सेवा करने लगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि भले कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो या कोई भंडारा, प्रीति किन्नर ने इलाके की हर काम में सहभागिता की है। अब तक वो 25 से ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों की शादी भी करवा चुकी हैं। वो महिलाओं और लड़कियों के लिए हमेशा आवाज उठाती हैं और गरीबों वंचितों की भी आवाज बनती हैं और पूरी जनता को अपने परिवार की तरह प्यार देती हैं। गांव-गांव में जाकर के लोगों से बात करती हैं, मकान मुकदमे जैसे मामलों में लोगों को सहायता देती हैं। इसके अलावा वो पशुपालन से भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि प्रीति खुद 8वीं कक्षा तक ही पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक मदद देती हैं और स्थानीय लोग भी उन्हें अपनाते हैं और अपने इन्हीं सामाजिक कामों से उन्होंने जनता के बीच एक खास पहचान बनाई हुई है। हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला था कि वो स्थानीय स्तर पर काफी चर्चित व्यक्ति हैं और यही वजह थी कि प्रशांत किशोर ने उन्हें चुनाव में उतारा है। हालांकि प्रीति का कहना है कि वो पिछले 4 साल से चुनाव की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली जनता ये चाहती थी कि वो चुनाव लड़े और लड़ने के बाद समाज की इसी तरह से सेवा करती रहे। इसलिए वो इस बार निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन जब उन्हें पीके की पार्टी का ऑफर आया तो वो उनके साथ जुड़ गई और वो बदलाव भी लेकर आएंगी। वहीं इलाके का तीसरा जेंडर समुदाय इस फैसले से काफी खुश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि प्रीति किन्नर ना सिर्फ उनकी गुरु माँ है, बल्कि उन सबके लिए एक प्रेरणा भी बन गई है। उनके जीतने से वो भी मुख्य धारा के जीवन में आ सकेंगी, जो कि पूरे किन्नर समाज के लिए एक बड़ी बात होगी। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्रीति इतने सालों में केवल लोगों की मदद करके इतना बड़ा जनाधार बना लेंगी और विधायक के चुनाव में उतर जाएंगी और सीधे शिक्षा मंत्री को चुनौती देंगी। बहरहाल बोरे विधानसभा सीट का इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। फिलहाल इसी सीट से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधायक हैं और जेडीयू ने एक बार फिर उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में तय है कि जन स्वराज ने प्रीति को उतार करके मैदान में मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन पीके का ये दाव और प्रीति किन्नर की पॉपुलैरिटी बिहार विधानसभा चुनाव में सही साबित होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।